हेलो बच्चों, मैं शशिभूषण तिवारी एक बार फिर से आपका अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम मोमेंटम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जो बोलना है बोल लो, उस चैप्टर पे बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें आप में से कई लोग बहुत लेंदी सॉल्यूशन सोच सकते हैं, पर एक्चुअली में क्वेश्चन उतना लेंदी है नहीं। तो मैंने आपको पहले ही हिंट दे दिया, क्वेश्चन को पढ़ के समझते ही आप सभी वीडियो पॉज करेंगे और खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग शायद कर भी लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्या है क्वेश्चन, आइए देखते हैं। आज का क्वेश्चन, टू रोबोट्स ऑफ सेम मास m एंड टू रोबोट्स ऑफ सेम मास m आर ईच स्टैंडिंग इनसाइड ए मासलेस बॉक्स। There are two robots. These are two massless boxes, and the two robots are standing inside. Each of them are standing inside one massless box, right? Now the question says, and the boxes are connected to each other through a massless, frictionless pulley system. This is massless, frictionless pulley system. A string also does not have any mass. Each robot is holding a heavy ball of mass small m. Each robot is holding a ball of mass small m in his hand, right? This is the system. Obviously, this is in equilibrium right now. When standing on Earth, the robot on the right can throw the ball vertically upward to a height h above the point at which the ball leaves his hand. इस रोबोट को अगर ग्राउंड पे सिंपली खड़ा कर दिया जाए तो इसके हाथ में जो बॉल है, इसको ये ऐसे एच हाइट तक ऊपर की तरफ, मेरा पेन ही गिर गया यार, ये एच हाइट तक ऊपर की तरफ फेंक सकता है। इसमें इतनी ताकत है कि ये बॉल को जब प्रोजेक्ट करता है तो बॉल जहां से उसके हाथ से छूटा वहां से एच हाइट ऊपर तक जाता है। ये ग्राउंड पे जब रोबोट खड़ा है तब, अभी की बात नहीं हो रही है। अभी तो ये रोबोट इस मासलेस बॉक्स के अंदर खड़ा है, एक दूसरा रोबोट भी है सेम मास का, दोनों रोबोट के पास एक एक बॉल है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, टू व्हाट हाइट with respect to himself can he throw the ball when he is standing inside the box? अब ये सिस्टम के अंदर ये जो रोबोट खड़ा है, ये फिर से उस बॉल को ऊपर की तरफ उछालता है। इस बार जब वो बॉक्स के अंदर खड़ा है, अब अगर वो बॉल को ऊपर की तरफ उछालेगा तो विथ रेस्पेक्ट टू हिमसेल्फ बॉल कितनी हाइट तक जाती हुई दिखाई देगी उसको। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, एंड एज्यूम दैट ceiling of the box is high enough so that ball cannot reach it. आपको ऐसा मानना है कि ये बॉक्स काफी ऊंची है, टॉल है, और ये बॉल उसके सीलिंग से नहीं टकराने वाली, ठीक है ना, काफी बड़ी बॉक्स है, ऐसा मान लो। Assume also that the robot on the left remains motionless inside the box. This robot along with his ball he remains motionless. तो क्वेश्चन है कि एक रोबोट जमीन पे खड़े होकर जब बॉल को ऊपर फेंकता है तो बॉल एच हाइट तक जाती है। अब इस बॉक्स के अंदर खड़ा होकर अगर वो बॉल को उसी तरीके से फेंकता है तो बताना है इस बार बॉल उसके रेस्पेक्ट में किस हाइट तक जाएगी। तो देख क्या रहे हो, वीडियो पॉज करो, खुद से सोचो, ट्राई करो, जितना मर्जी कैलकुलेशन आता हो करो, आंसर तक पहुंच जाओगे, ऐसा मेरा मानना है। पर देखो, अभी मत देखना, खुद ट्राई करने के बाद ही देखना, ठीक है। चलो, लेकिन मैं अपना सोल्यूशन बता रहा हूं। देखो, इसमें समझना ये है बच्चे कि रोबोट खुद के रेस्पेक्ट में अगर u वेलोसिटी से बॉल को ऊपर फेंकता है तो जब वो सिंपली ग्राउंड पे खड़ा होता है, मैं जैसे u स्पीड से इस पेन को ऊपर फेंक सकता हूं, तो मेरे हाथ से छूटने के बाद ये पेन कितनी हाइट तक जाएगी, सभी जानते हैं, u²/2g। एक ऑब्जेक्ट को अगर हम u स्पीड से सीधा ऊपर फेंकते हैं तो द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड इज u²/2g। आई होप यू नो दिस। v² = u² + 2as फॉर्मूले से आ जाएगा यार, करके देख लो एक बार, ठीक है। तो अब उस सिचुएशन में जब मैं जमीन पे खड़ा हूं और यहां खड़ा हूं, में क्या फर्क आ गया, व्हाट इज द डिफरेंस? हमारे मन में कैसे कैसे विचार आ रहे हैं। देखिए, चैप्टर का नाम भी मैंने मोमेंटम लिख दिया था, तो ये विचार तो आएंगे ही आपके मन में। ये बॉल जब ऊपर फेंका जाएगा तो जैसे गन से बुलेट फायर होने पे गन रिकॉइल करती है, तो बॉल पे रोबोट ने फोर्स लगाया, बॉल ऊपर चली, बॉल ने भी रोबोट पे नीचे फोर्स लगाया,
तो रोबोट नीचे चला, तो रोबोट और ये बॉक्स नीचे की तरफ चले, बॉल ऊपर की तरफ चला, रोबोट और ये बॉक्स नीचे की तरफ चले, isn't it? तो आप मोमेंटम, इंपल्स, बहुत कुछ सोच सकते हो कि जब ये बॉक्स नीचे आएगा तो ये अकेला तो जाएगा नहीं, इस बॉक्स को भी खींचेगा, रस्सी से बंधा हुआ है। तो जैसे ही बॉल को ऊपर फेंका, ये रोबोट नीचे जाना चाहता है, ये बॉक्स को झटका मारता है, रोबोट, रस्सी में एक टेंशन डेवलप होता है, रस्सी का टेंशन इसको ऊपर खींचता है, तो चलेंगे तो दोनों साथ ही, ये दोनों चल पड़े और बॉल जो है बॉक्स के अंदर ही है लेकिन हवा में है। तो हमें बताना है कि हाथ से छूटने के बाद बॉल रोबोट के रेस्पेक्ट में कितनी हाइट तक जाएगी। कीवर्ड यही है, रोबोट के रेस्पेक्ट में किस हाइट तक जाएगी। तो एक्चुअली बिकॉज हमें बॉल का मोशन स्टडी करना है विथ रेस्पेक्ट टू रोबोट, तो हमें यह सब पचड़े में पढ़ने की एक्चुअली जरूरत है नहीं कि जब बॉल को ऊपर फेंकेंगे तो रोबोट की स्पीड क्या होगी, बॉल की स्पीड क्या होगी। ये सोचने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे रोबोट के रेस्पेक्ट में बॉल के मोशन को स्टडी करना है। क्वेश्चन को गहराई से समझिए। तो रोबोट के रेस्पेक्ट में बॉल की जो स्पीड होगी वो वही होगी क्या, यू। अगर ग्राउंड पे खड़े होकर रोबोट यू स्पीड से बॉल को ऊपर फेंकता है या मैं यू स्पीड से बॉल को ऊपर फेंकता हूं, तो जब इस बॉक्स के अंदर रोबोट होगा, वो जब बॉल को ऊपर फेंकेगा, उसके रेस्पेक्ट में बॉल हाथ से यू स्पीड से ही बाहर निकलेगी। प्लीज इस बात को समझो, ग्राउंड पे खड़े आदमी को बॉल की इनिशियल वेलोसिटी यू नहीं दिखेगी क्योंकि बॉल जैसे ही ऊपर चला रोबोट नीचे चला। समझ रहे हो? तो बॉल की वेलोसिटी ग्राउंड पे खड़े आदमी को यू नहीं दिखेगी, कुछ कम दिखेगी शायद, लेकिन रोबोट के रेस्पेक्ट में, मैं खुद के रेस्पेक्ट में इस पेन को फेंकूंगा तो यार यू स्पीड से ही फेंकूंगा। मैं लिफ्ट के अंदर हूं तो भी 10 की स्पीड से फेंकूंगा, ग्राउंड पे हूं तो भी 10 की स्पीड से फेंकूंगा, किसी बस में बैठा हूं तो भी 10 की स्पीड से फेंक सकता हूं, मेरी ताकत तो उतनी ही है। तो रोबोट खुद के रेस्पेक्ट में बॉल को यू स्पीड से ही फेंकेगा। रोबोट नीचे चल पड़ा, ये जमीन पे खड़े आदमी को दिख रहा है, बॉल ऊपर जा रहा है, दोनों के बीच में एक रिलेटिव मोशन है, लेकिन रोबोट और बॉल की रिलेटिव स्पीड जो है वो यू ही रहेगी। इस रेफरेंस फ्रेम में रोबोट को ये बॉक्स चलता हुआ नहीं दिख रहा है, ये लिफ्ट सो कॉल्ड चलता हुआ नहीं दिख रहा है, उसको सिर्फ बॉल ऊपर जाता हुआ दिखेगा इनिशियली यू वेलोसिटी से। लिफ्ट का फ्लोर उसको चलता हुआ नहीं दिख रहा है, बॉक्स का फ्लोर उसको चलता हुआ नहीं दिख रहा है, सिर्फ बॉल यू स्पीड से ऊपर जाता हुआ दिखेगा। लेकिन 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 प्लीज समझना, उस बॉक्स में जिसमें रोबोट है, मैं उस बॉक्स को सिर्फ बना रहा हूं जिसमें बॉल को ऊपर फेंका गया है, ठीक है। ये बॉल तो यू स्पीड से ऊपर फेंक दिया गया विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट। विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट बॉल की इनिशियल वेलोसिटी यू है, यू इज नॉट द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द बॉल, इट इज विथ रेस्पेक्ट टू दिस बॉक्स, विथ रेस्पेक्ट टू द रोबोट। लेकिन ये बॉल जब हवा में आ गया तो प्लीज ध्यान दीजिए, ये जो पुली सिस्टम है, एटवुड मशीन काइंड ऑफ थिंग है, इसमें एक एक्सेलरेशन आ जाएगा, क्योंकि अब इस तरफ जो वेट है वो m प्लस एम है, इजंट इट, m प्लस एम, और इस तरफ जो वेट है वो m है। क्यों? ये बॉल तो यहां हवा में है, ये बॉल किसी भी तरीके से इस बॉक्स के साथ तो इंटरैक्ट नहीं कर रही है ना, प्लीज समझो, ये बॉल किसी भी तरीके से इस बॉक्स के साथ इंटरैक्ट नहीं कर रही है, ये बॉल हवा में है भाई। तो इस तरफ का वेट m प्लस एम, इस तरफ के वेट मतलब मास m प्लस एम, इस तरफ के मास कैपिटल M से बड़ा हो गया। और सभी जानते हैं कि ऐसे एटवुड मशीन में जो एक्सेलरेशन होता है, भारी मास नीचे जाता है, हल्का मास ऊपर जाता है, और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होता है, m1 माइनस m2 g बाय m1 प्लस m2। यहां पे क्या होगा, दिस माइनस दिस g विच मीन्स स्मॉल mg। प्लीज ध्यान दो, m1, this is m1, this is m2, m1 minus m2 is small m into g divided by total mass, this plus this, which is 2m plus m। ये बॉल है इस बॉक्स के अंदर विजुअली, पर ये बॉल किसी भी तरीके से बॉक्स की किसी दीवार से, रोबोट से या रस्सी से किसी किस्म का कोई इंटरैक्शन नहीं कर रहा। बॉल जो है वो एक इंडिपेंडेंट चीज है। ये जो एटवुड मशीन है, इसमें ये वेट
इस स्मॉल कैपिटल एम वेट को पुल कर रही है, ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, उसका बॉल के मोशन से कोई लेना देना थोड़ी है यार, तो एक्सेलरेशन तो इतना होगा ना। अब आ जाओ वापस इसी रेफरेंस फ्रेम में। इस रेफरेंस फ्रेम में रोबोट ने खुद के रेस्पेक्ट में यू स्पीड से बॉल को ऊपर फेंका। इस रोबोट को बॉल का रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या दिखेगा बता सकते हो? व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल विथ रेस्पेक्ट टू दिस रोबोट? व्हाट इज रिलेटिव एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन ऑफ बॉल minus acceleration of robot, isn't it? What is acceleration of ball? It is g downward. What is acceleration of robot? This robot, it is a upward. A upward. Students ध्यान दीजिए, g downward minus a upward. इसको भी डाउनवर्ड करो तो यहां प्लस कर दो, इसको डाउन करो, इसको प्लस कर दो, तो दिस विल बिकम g प्लस a डाउन। ये मुश्किल नहीं है भाई, रोबोट का खुद का एक्सेलरेशन जो है वो a अपवर्ड है और बॉल का एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन तो ऐसे समझदार लोग समझ गए a प्लस जी हो गया, isn't it? अब इस रोबोट के रेफरेंस फ्रेम में ये रोबोट क्या देख रहा है? इसने बॉल को इनिशियल वेलोसिटी u से फेंका खुद के रेस्पेक्ट में। इस रोबोट को इस बॉल का रिलेटिव एक्सेलरेशन g प्लस ए दिख रहा है। रोबोट को बॉल का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में g प्लस ए दिख रहा है, तो ये बॉल किस हाइट तक जाकर रुक जाएगी इस रेफरेंस फ्रेम में? रोबोट के अनुसार, रोबोट के रेफरेंस फ्रेम में ये बॉल किस हाइट तक जाकर रुकेगी? लेट अस कॉल इट h डैश। तो h डैश क्या होगा? अरे वही u स्क्वायर बाई 2g, लेकिन g की जगह लिखेंगे g प्लस a, क्योंकि इस रेफरेंस फ्रेम में, इस बॉक्स के रेफरेंस फ्रेम में जो बॉल का एक्सेलरेशन है वो g प्लस a। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। देखिए इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया बेटा, फिजिक्स तो खत्म हो गई, बस मैथमेटिकली इसको लिख दे रहा हूं। यहां नीचे मैं g कॉमन ले लिया, तो u स्क्वायर बाई 2g की वैल्यू जो है वो इस क्वेश्चन में गिवन है डायरेक्टली कि h है, u स्क्वायर बाई 2g इज h, देयरफॉर आई कैन सिंपली राइट दिस एज h डिवाइडेड बाय 1 प्लस a बाई g। व्हाट इज a? a इज दिस नंबर, a इज दिस नंबर, तो a बाई g क्या हो जाएगा? स्मॉल m बाई 1 प्लस स्मॉल m बाई 2m plus m. This is our answer. This is the height to which the ball will rise with respect to the robot. तो इस क्वेश्चन में सबसे कीवर्ड जो था वो यही था कि to what height with respect to himself can he throw the ball. तो आप में से बहुत सारे लोगों ने, जैसा मैंने इनिशियली कहा, मोमेंटम और इम्पल्स और दिस दैट बहुत कुछ सोचा होगा, बट इट इज नॉट एक्चुअली रिक्वायर्ड अगर हम क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ें। तो क्वेश्चन का सिस्टम, ये क्वेश्चन ऐसा है जिसके सिस्टम को देखकर बहुत सारे लोगों ने सोचा कि हाँ मोमेंटम कंजर्वेशन, इम्पल्स और ये सब करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। उनको जैसा आता था उस डायरेक्शन में लग गए। क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ ले कि पूछा क्या है, जो हमें आता है वो थोड़ी बताना है यार, जो पूछा है वो बताना है। क्वेश्चन को जरा सा ध्यान से पढ़ लें तो हम देखेंगे कि हमारी वर्किंग काफ़ी सिंपल हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये बात समझ में आई। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, पर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।